हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विद माइक। तो आज हम अपने डायनी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है रिड्यूसिंग डिशेस, लीड कोड नंबर 1402। इट इज़ मार्क्ड हार्ड बट इट विल बी इजी। बट इसके लिए आपको जो बेसिक जो फंडामेंटल है ना डीपी का, वो पता होना चाहिए। आपने सुना होगा नैपसैक, है ना? बिल्कुल उसी का क्वेश्चन है ये। तो वो आइडेंटिफाई करना कि ये नैपसैक का क्वेश्चन है, वही चैलेंज था इस क्वेश्चन में। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन देख के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और इनपुट आउटपुट देकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक शेफ़ है मान लो, उसका ये एक सेटिस्फैक्शन नाम का अरे दे रखा है 0 1 2 3 4। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये जो फूड नंबर ज़ीरो है ना, फूड नंबर ज़ीरो जो है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल -1 है। जब भी कुक इस फूड को बनाएगा तो वो सेटिस्फाइड कितना होता है इस फूड से, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल दे रखा है। फूड नंबर ज़ीरो का सेटिस्फैक्शन -1 है, ये -8 है, 0 है, 5 है, -9 है। ठीक है, और ये दे रखा है कि वो जो शेफ़ है वो एक सेकंड में या तो एक यूनिट टाइम में एक फूड बना पाता है। ठीक है, एक फूड बना पाता है। तो हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या निकालना है, लाइक टाइम कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ। लाइक टाइम कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है कि जो भी टाइम हो रहा होगा उस वक्त, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेटिस्फैक्शन से, जो भी सेटिस्फैक्शन की वैल्यू है। ठीक है, मान लेते हैं अभी टाइम 1 हो रहा है, तो टाइम की वैल्यू क्या है, 1 है, इनटू, और आप उस टाइम में कौन सा फूड बना रहे थे। और क्वेश्चन में दे रखा है कि आप कोई भी फूड से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी फूड को कभी भी बना सकते हो। आपने पहले इसको बनाया, फिर बाद में इसको बनाया, फिर बाद में इसको बनाया, डजेंट मैटर, किसी कोई फूड बना सकते हो। बट ये आपने स्टार्ट कब किया, जैसे आप जब जब टाइम 1 सेकेंड हो रहा था तो आपने मान लेते हैं इस फूड को स्टार्ट किया बनाना। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 है अभी आपकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जब टाइम 2 हुआ, ऑब्वियस इस टाइम एक एक करके बढ़ रहा होगा, टाइम 2 हुआ तब आपने ये वाले फूड को बनाया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -8 -16 हो गई। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे लास्ट में। टाइम जब 3 हो रहा था तो आपने इसको बनाया, तो 3 0 सा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0। और फिर जब टाइम 4 हो रहा होगा तो मैंने 5 वाले का बनाया। ठीक है, 4 5 सा 20। और जब टाइम 5 हो रहा होगा तो इसको बनाया, 5 इंटू -9 क्या हो जाएगा, -45, है ना? तो इसको जब पूरे को सम करोगे, ठीक है, तो देख लेंगे कितनी वैल्यू आती है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है टाइम इनटू सेटिस्फैक्शन की। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इसमें दे रखा है कि आपको ये आप पर, आप किसी फूड को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके टोटल सम को नेगेटिव ले जा रहा है, जैसे ये -8 है ना, तो ऑब्वियस है -16 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ये तो गलत हो गया ना, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये तो नेगेटिव में ले जा रहा है मुझे। तो आप हो सकता है जो फूड आपको पसंद नहीं हो, आप उस फूड को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप पर है, यू कैन स्किप एनी फूड। बट अब देखो, ऐसा है क्या कि सारे नेगेटिव फूड को स्किप कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए? वो देख लेते हैं ऐसा ऐसा करने से फ़ायदा होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लेके चलो कि आपका सेटिस्फैक्शन मान लेते 1 2 3 था। ठीक है, यहाँ पर -1 था और 1 2 3 था, ये 4 सेटिस्फैक्शन दे रखा है। तो मान लेते हैं आपने क्या किया, -1 वाले को इग्नोर कर दिया। ठीक है, और आप 1, जब टाइम 1 हो रहा था तो आपने इसको बनाया, इस वाले फूड को, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर जब टाइम 2 हो रहा था तो आपने इसको बनाया, 2 2 ज़ा 4। फिर जब टाइम 3 हो रहा था तो इसको बनाया, 3 3 ज़ा 9। कितना वैल्यू आया देखो तो, 9 1 10 4 14 आया। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने स्किप नहीं किया होता नेगेटिव वाले को भी, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता। यहाँ 1 में बनता, ये सेकंड पे बनता, ये थर्ड टाइम पे बनता, ये फोर्थ टाइम पे बनता। तो वैल्यू देख लेते कितनी होती, -1 +2 +6 +12। देखो वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 12 6 18 2 20 19 हो गई। इसका मतलब आप ब्लाइंडली जो नेगेटिव है उसको स्किप नहीं मार सकते। देखो स्किप मारा था तो ये 14 आया, लेकिन जब स्किप नहीं किया तो देखो 19 आया। देखो रीज़न आप समझ में होगा कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि जब आपने इसको पहले सेकंड में कर दिया तो देख रहे हो टाइम अब बढ़ चुका है, टाइम 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, बड़े टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इससे पहले आपने टाइम यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, 1 में ये किया था, 2 में ये किया था, 3 में ये किया था।
तो देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, बट इस केस में देखो 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इस केस में 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, लास्ट टाइम में 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप ब्लाइंडली नेगेटिव वाले को ग्रिडीली हटा नहीं सकते, है ना, कि अच्छा वो नेगेटिव है तो मैं उसको बनाऊंगा ही नहीं उस फूड को, वैसा नहीं कर सकते। इस केस में देख लो, आपको साफ साफ दिख गया कि मैंने नेगेटिव को भी जब इंक्लूड किया तो मुझे ज़्यादा अच्छा आंसर मिल रहा है, 19 मिल रहा है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अगर आप देखोगे तो आप तो यही चाहोगे ना कि जहाँ जो सेटिस्फैक्शन वैल्यू सबसे बड़ी है, इसमें सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 3 है, उसी पर ज़्यादा टाइम आना चाहिए, है ना। मैं यहाँ से अगर स्टार्ट कर दूँ 1 सेकंड में तो 1 3 3 ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन मान लेते हैं मैंने 1 यहाँ स्टार्ट किया, 2 यहाँ स्टार्ट किया, 3 यहाँ स्टार्ट, और टाइम यहाँ 4 हो रहा है, तो 4 3 12, ज़्यादा बड़ा वैल्यू मिल रहा है। तो पता है मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन वैल्यू है उसको मैं सबसे लास्ट में करूँगा, ताकि तब तक मेरा टाइम बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आपको सॉर्ट कर देना चाहिए। आप सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपका इनपुट है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं सॉर्ट कर दूँ, सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा है, -9 है, फिर -8 है, फिर -1 है, 0 है, फिर 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे जैसे कुक करना स्टार्ट करोगे, लास्ट में मैं इंश्योर करूँगा कि लास्ट वाला फूड को ना मैं सबसे लेट में बनाऊँ, क्योंकि जब लेट बनाऊँगा तो टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी हो चुकी होगी ना, और उससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। दैट्स वाई वी आर सॉर्टिंग। तो एक चीज़ तो 100% क्लियर हो गई कि भाई हमें सॉर्ट तो करना पड़ेगा, है ना, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर होगा कि सॉर्ट करना पड़ेगा, वो मैंने आपको एग्जांपल से भी दिखा दिया कि क्यों सॉर्टिंग से फ़ायदा होगा हमें। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आते हैं कि डीपी कहाँ से आया। ठीक है, अगर आप देखो तो बहुत बेसिक सी चीज़ यहाँ नज़र आ रही होगी आपको कि हर एक फूड के पास ऑप्शन है ना, डॉक्टर जो शेफ़ है, ही हैज़ ऑप्शन कि वो इस फूड को बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। इस फूड को ही बना सकता है, नहीं बना सकता है, इसको ही बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो ही हैज़ ऑप्शंस इन एवरी फूड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव ऑप्शन, है ना, ऑप्शन है। इसको इंक्लूड करेंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। तो देख लो ये 01 नैपसैक है एक्चुअली में। 01 नैपसैक हमने पढ़ा था ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है या कहीं पर भी पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज़ यही पढ़ाई जाती है, नैपसैक। नैपसैक में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं और आपको लास्ट में कुछ ऑप्टिमल निकालना होता है। ऑप्टिमल बोले तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, लेकिन नैपसैक में एक वेट दिया रहता है, यहाँ पर वेट ना दे के सेटिस्फैक्शन वैल्यू दे रखी है और आपको टाइम पता है। टाइम तो आपके हाथ में है ना, 1 2 3 टाइम आप बढ़ाते रहोगे। ओके, तो बिल्कुल अगर नैपसैक वाला कोड लिखोगे ना, उसी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या होता था, ख़ानदानी तरीका, दैट इज़ रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। तो रिकर्शन प्लस मेमो से इसको बना के देखते हैं। तो रिकर्शन प्लस मेमो से पहले करते हैं इसको। तो मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि अच्छे से इसका ट्री डायग्राम बना सके। तो ऑब्वियस है मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, और क्यों सॉर्ट किया उसका रीज़न आपको समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो चलो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, आई इज़ इक्वल टू, अभी आई मेरा यहाँ पर है। ठीक है, आई हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, कि मैं इस आई को लूँ या ना लूँ। ओके, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है कि मैं इस आई को लूँ या ना लूँ। अगर मैं इस आई को इंक्लूड करता हूँ, अगर इस आई को मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो इंक्लूड बोले तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर इंक्लूड कर दिया, और अभी तो टाइम क्या है, टाइम की वैल्यू 1 है ना, तो मेरा वैल्यू क्या होगा, टाइम इंटू सेटिस्फैक्शन, 1 इंटू -1, तो -1 हो गया। ठीक है, इंक्लूड कर लिया। ओके, तो इसके बाद इंक्लूड किया तो मेरा -1 2 3 यही एरे था, और आई मेरा अब कहाँ आ गया, 2 के पास आ गया आई। ठीक है, और अगर मान लेते हैं एक्सक्लूड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक्सक्लूड किया मतलब मैंने कुकिंग स्टार्ट ही नहीं की है। ठीक है, तो टाइम मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, है ना, टाइम बढ़ाऊंगा नहीं, तो टाइम जो 0 था वही रहेगा अभी। ओके, और यहाँ पर -1 2 3, और आई यहाँ पर आ गया, अभी हमने कुछ कुक नहीं किया, तो आंसर अभी भी हमारा 0 ही है। करेक्ट। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहाँ पर भी फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, कि 2 को मैं लूँ या ना लूँ, तो अगर इंक्लूड करते हैं तो टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, यानी कि -1 प्लस टाइम इंटू सेटिस्फैक्शन 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया, तो -1 2 3, और अब आई यहाँ पर आ गया 3 के पास।
और अगर एक्सक्लूड कर दिया तो टाइम की वैल्यू याद है 1 था तो 1 ही रह जाएगा, टाइम की वैल्यू 1 ही रह गई, ठीक है। -1 2,3 और आई मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो और यहाँ पर मेरा -1 का -1 ही रह जाएगा, जो वैल्यू मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे मेरे आंसर है, यहाँ पर -1 निकाला था, ये 0 है, यहाँ -1 + 4, यहाँ -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर और देख लेते हैं कि यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, इंक्लूड करो या ना इंक्लूड। अगर इंक्लूड कर लिया तो टाइम की वैल्यू 3 कर देंगे, ठीक है। और -1 + 4 तो था ही, प्लस टाइम इंटू सेटिस्फैक्शन, 3 3 9 हो जाएगा ना। और फिर इसके बाद आई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक्सक्लूड किया तो टाइम की वैल्यू 2 की 2 ही रह जाएगी, और यहाँ पर आई बाहर आ जाएगा, तो और आंसर -1 + 4 ही रह जाएगा, -1 + 4। लेकिन ख़त्म हो गया यहाँ पर हमारा, सारे हमने देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी लिख ही देते हैं। इसका आंसर कितना आया, 9 4 13 12 आया इसका आंसर ना, इस वाले पाथ का। इसका आंसर 3 आया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इसको देखते हैं, इस वाले पार्ट को। इसको इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे तो क्या आएगा। अगर इंक्लूड कर लिया तो टाइम की वैल्यू 2 कर दो, ठीक है। -1 तो था पहले से, है ना, प्लस टाइम इंटू सेटिस्फैक्शन, 2 3 6 हो गया, ठीक है। और आई मेरा बाहर आ गया, तो मतलब हमने सारे देख लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई ना, -1 + 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर एक्सक्लूड किया तो टाइम की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, और यहाँ पर हम आई बाहर आ गया तो वही आंसर रह जाएगा, ठीक है। और -1 का -1 ही रह गया इसका आंसर, ठीक है। ये सारे आंसर्स हैं जो भी मैं निकालता जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा आंसर क्या है, -1, ठीक है। ये पाथ हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो इसी तरह इसका ये पाथ भी एक्सप्लोर होगा फर्दर, है ना। और लास्ट में जितने भी आंसर्स आ रहे हैं, देखो 12 3 5 -1, सारे आंसर्स में जो मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका कोड काफ़ी सिंपल होगा, जो नॉर्मल हम करते थे ना, नैपसैक वाला कोड होता था। इंक्लूड का देख लेंगे, एक्सक्लूड का देख लेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम आया वही होगा। तो याद करो कितना सिंपल इसका कोड होने वाला है। देखो, एक फंक्शन लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, जिसमें मैं 2 चीज़ें भेजूंगा। एक तो इंडेक्स रहेगा कि मैं किस इंडेक्स में हूँ, और टाइम, जो करंट मेरा टाइम है, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, मैं कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा करंट टाइम 1 है ना। स्टार्टिंग में तो टाइम 1 रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं कोई टास्क करूँगा तो मैं करंट टाइम को इस टाइम से मल्टीप्लाई करके फिर करंट टाइम बढ़ाता चलूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, ओके। और ये तो चेक डालना ही पड़ेगा कि भाई अगर इंडेक्स मेरा पार कर जाता है बाउंड को, है ना, n के बराबर हो जाता है, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा कि अब मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, तो रिटर्न 0 वैल्यू, ओके। अब 2 ऑप्शन है यार, कि इंक्लूड कर लो, ठीक है। इंक्लूड करोगे तो क्या फॉर्मूला था, सेटिस्फैक्शन वैल्यू करंट इंडेक्स की मल्टीप्लाइड जो करंट टाइम है, ठीक है, प्लस ये तो इंक्लूड कर लिया, फर्दर मैं रिकर्शन में कॉल कर दूंगा फर्दर आंसर निकालने के लिए, ठीक है। i+1 आगे के लिए देख लो, और टाइम अभी वाला यूटिलाइज हो गया ना, ठीक है। तो टाइम +1, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूड में क्या है कि मैं करंट वाले सेटिस्फैक्शन को मैंने ये रिजेक्ट कर दिया, तो सिंपली मैं छोड़ दूंगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ेगा i+1 पे, और टाइम तो अभी रहेगा ही ना, क्योंकि मैंने इस करंट वाले को इंक्लूड किया ही नहीं, है ना। तो टाइम तो वही रह जाएगा, अभी मैंने टाइम लगाया ही नहीं इसमें कुछ। और लास्ट में रिटर्न मुझे क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, ठीक है। कितना सिंपल था ये, और आपको मेमोराइजेशन करना आता ही है। आप देख लो कि 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं ना, तो 2D का एक DP अरे ले लेंगे। तो चलो दोनों का कोड कर लेते हैं, रिकर्शन देख लेंगे, फिर मेमोइज भी कर देंगे उसको। उसके बाद हम आएंगे अपने बॉटम अप अप्रोच में, ओके। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन से। बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं n, जिसमें इसका साइज स्टोर कर लेंगे, n = सेटिस्फैक्शन डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या था, क्या बोला था, सॉर्ट कर लेंगे, बिगिन सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, ये हमने सॉर्टिंग कर ली। उसके बाद सिंपल सा फंक्शन लिखना है सॉल्व नाम का, जिसमें मैंने क्या बोला था कि करंट इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट टाइम, है ना, स्टार्ट टाइम 1 से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जैसे ही मतलब ऑब्वियस होता है ना, 0th इंडेक्स वाला जब काम करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसीलिए 0 और 1 भेजा है, टाइम 1 है और इंडेक्स नंबर 0 उसको कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, सेटिस्फैक्शन तो भेजना ही पड़ेगा ना, ये इसी से काम चल रहा है हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम सॉल्व फंक्शन पर,
ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट एंड सेटिस्फैक्शन, इंट आई बोले तो इंडेक्स और इंट टी बोले तो टाइम, किस टाइम पर है। और मैंने बोल दिया था कि इफ़ आई इज इक्वल टू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर एन हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ज़ीरो कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है अब, है ना। मैं तो ख़त्म हो गया हमारा कहानी, कुछ ऐड नहीं करना है मुझे अपने वैल्यू पे। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इंक्लूड कर लो, ठीक है, करंट वाले सेटिस्फैक्शन वाले वैल्यू को। तो याद करो क्या था फॉर्मूला, सेटिस्फैक्शन ऑफ आई इनटू करंट जो टाइम है प्लस बाकी तुम फर्दर देख लेना। ठीक है, सेटिस्फैक्शन भेज रहे थे और इंडेक्स आई प्लस वन, क्योंकि करंट वाले को इंक्लूड तो कर ही लिया है। ठीक है, और टी प्लस वन है ना, क्योंकि करंट वाला टी से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया है, अब टी बढ़ेगा ना मेरा, तो टी प्लस वन भेजा है। ठीक है, इसी तरह एक ऑप्शन क्या रहेगा, एक्सक्लूड का ऑप्शन रहेगा। इसमें तो ये करेंगे नहीं, तो ये पार्ट हटा दो, क्योंकि तो एक्सक्लूड कर रहे हैं ना। इंडेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आईथ वाले को एक्सक्लूड कर दिया है, बट टाइम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट में, क्योंकि अभी वाले को स्किप कर लिया ना, तो इसमें मैंने टाइम गवाया ही नहीं, तो मेरा टाइम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और लास्ट में जो जिस पाथ से मुझे मैक्सिमम आ जाए, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड से, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ एग्जाम्पल टेस्ट के से सारे पास हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या गलती करी है हमने, इंट एंड, ओके लेट्स सी, पास हो जाने चाहिए। यहाँ पर सेमी कोलन मिस हो गया, एक बार सबमिट करके देखेंगे और देखेंगे कि विदाउट मेमोराइजेशन हम सॉल्व कर, मतलब सब पूरा एक्सेप्ट होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, सबमिट कर दिया मैंने, मोस्ट प्रोबेबली इट विल गिव टाइम लिमिट एक्सीडेड, देखा। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, मेमोराइजेशन करने की ज़रूरत है। तो यार क्या करते हैं, मेमोराइज करने के लिए एक डीपी एरे ले लेते हैं, और सिंस दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो हम 2D डीपी एरे लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं देख लेता हूँ कंस्ट्रेंट क्या है। देखो मैक्सिमम वैल्यू 500 दे रखी है, ठीक है, आई की, तो सिम ऑब्वियसली टाइम भी इतना ही जाएगा मैक्सिमम, तो इंट टी ले लेते हैं 501 और 501, और स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं इसको सेट टी -1 से, है ना, साइज ऑफ टी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं इफ़ टी ऑफ आई एंड टी इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब हमने सॉल्व कर रखा है इस स्टेट को पहले, तो टी ऑफ आई कॉमा टी को सेंड कर दो, रिटर्न कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर इसको स्टोर कर लो, TIT मैक्स। लेट्स सी, एक चीज़ ध्यान दो, हमें वेरिएबल नाम देख के रखना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम का वेरिएबल भी टी है और DP का भी टी है, तो टाइम DP का नाम चेंज कर देते हैं, DP कर देते हैं। ठीक है, ये DP कर देते हैं, इधर भी DP कर देते हैं, यहाँ पर भी DP कर देते हैं। लेट्स सी, अभी रन हो जाना चाहिए। ग्रेट, यहाँ पर तो एग्जाम्पल टेस्ट पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मेमोराइजेशन के थ्रू, रिकर्शन मेमोराइजेशन के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और बहुत सिंपल भी था, सिंपल नैपसैक था, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड वाला, जो DP में होता है जनरली। अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, बॉटम अप अप्रोच लिखेंगे, ठीक है, एंड समझेंगे उसको अच्छे से। ओके, तो चलो अब बॉटम अप देखते हैं। तो यार देखो, बॉटम अप भी बहुत कुछ है नहीं, ठीक है, जो आपने रिकर्शन किया वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। तो बॉटम अप में मैंने क्या बोला था, पहले तो रिकर्शन में देख लो कि कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, याद है, 2 चीज़ें चेंज हो रही थी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉटम अप में हम जो DP अरे बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, वो 2 डायमेंशन का होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक 2 डायमेंशन का यहाँ पर अरे बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था, कि जो भी आपका DP टेबल होता है ना, उसका पहले स्टेट डिफाइन कर लिया करो। तो DP ऑफ I और J क्या होगा वो डिफाइन कर लिया करो, इसी से आधा आंसर मुझे मिल जाता है हर बार। ठीक है, तो DP ऑफ I J का पता मतलब क्या हुआ, कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही तो निकालनी है ना। तो पता है इसका मतलब क्या होगा, कि मैक्सिमम वैल्यू टिल 0 से लेकर I तक, ठीक है, 0 से लेकर I तक जो कुक कर रहे हैं हम, फूड जो भी है जिसको हम कुक कर रहे हैं, डिश जो भी है, एंड टाइम इस J करंटली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, TIJ का मतलब क्या हुआ, कि मैक्सिमम वैल्यू टिल 0 से I तक, है ना, मैक्सिमम वैल्यू टिल 0 से I तक, और करंटली टाइम J हो रहा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अभी स्टार्टिंग में सब में इन्फिनिटी डाल देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सब में इन्फिनिटी डाल दिया। ओके, अब एक ज़रूरी बात समझो, देखो
जो रोज़ है मेरा, जो मेरा रोज़ है, ये रोज़ है ना, ये मेरा क्या सेटिस्फैक्शन वाला, सेटिस्फैक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। और जो कॉलम है मेरा, ये मेरा टाइम डिपिक्ट करेगा, क्या टाइम हो रहा है अभी, है ना, ये मेरा टाइम डिपिक्ट करेगा। चलो ठीक है। तो अब एक बात बताओ, टाइम जब ज़ीरो हो रहा होगा तब तो यानी कि कुकिंग स्टार्टेड ही नहीं है। टाइम जब ज़ीरो हो रहा है यानी कि ये वाला कॉलम है ना, ये टाइम है। टाइम अगर ज़ीरो हो रहा है तो कुकिंग स्टार्ट हुई ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा वैल्यू भी ज़ीरो रहेगा, है ना, मेरा वैल्यू भी ज़ीरो रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ मैंने ज़ीरो 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 भर दिया, यानी कि पहले कॉलम को तो ज़ीरो 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 भर दूंगा, ठीक है। और एक बात बताओ, कुकिंग कब स्टार्ट हुआ होगा? ऑब्वियस है टाइम इज इक्वल टू वन पे ही स्टार्ट हुआ होगा कुकिंग, ठीक है। तो और कुकिंग टाइम इज इक्वल टू वन पे स्टार्ट हुआ होगा, और जब टाइम वन पे मैंने, ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला फूड को कुक कर लिया होगा, ठीक है। हाँ ये चीज़ मत भूलना, हम सॉर्ट तो कर रही हैं, सॉर्ट तो हर बार करना है। तो टाइम इज इक्वल टू वन में मैंने जीरोथ इंडेक्स वाले फूड को कुक कर लिया होगा, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू वन पे किया होगा। ये जीरो वन का मतलब वही हुआ ना, कि जीरोथ इंडेक्स वाले फूड को कुक कर लिया, और अभी टाइम क्या हो रहा है, वन हो रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो मैं जानना चाह रहा था, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो जानना चाह रहा था। तो ऑब्वियस से क्या थी, याद है क्या था, सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडेक्स क्या है, जीरोथ इंडेक्स है, मल्टीप्लाइड बाई जो भी टाइम हो रहा है। तो टाइम क्या है यहाँ पर, वन है ना, तो वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ जीरो इंटू वन, है ना। तो ये मैं कहाँ पर डालूंगा, टी जीरो कॉमा वन पे। तो चलो इसका भी वैल्यू मुझे मिल गया है, टी ऑफ ज़ीरो कॉमा वन का वैल्यू मिल गया है यहाँ पर। सेटिस्फैक्शन ऑफ ज़ीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ ज़ीरो ही हो जाएगा। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ ज़ीरो तो यहाँ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें किसको किसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको 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 इसको, इन सबको फिल करना है हमें, है ना, बाकी सबको फिल करना है, ठीक है। तो खुद सोचो ना, बाकी सबको फिल कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, फॉर इंट इंडेक्स आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो के लिए तो हमने फिल कर ही दिया है ना, ज़ीरो के लिए तो हमने फिल कर ही दिया है, ठीक है। आई लेस देन एन, ठीक है, आई प्लस प्लस, यहाँ तक तो क्लियर दिख समझ में आ रहा होगा। उसके बाद टाइम याद है ना, टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एंड टाइम इज इक्वल टू वन से लेकर टाइम कब तक चलेगा, एन तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू एन, है ना। और टाइम प्लस प्लस, टाइम तो मेरा एक एक करके बढ़ता ही जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब फिर से वही कहानी, इंक्लूड और एक्सक्लूड करो। तो देखो, अगर मैंने इंक्लूड किया, अगर मैंने इंक्लूड किया तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, सेटिस्फैक्शन ऑफ आई इनटू जो करंट टाइम हो रहा होगा, प्लस प्लस, याद करो रिकर्शन कॉल कर देते थे ना, तो इस बार रिकर्शन कॉल ना करके टी से ही निकाल रहे हैं। तो ये तो मैंने क्या बोला था, ज़ीरो से लेकर आई तक का, तो मैंने अगर आई का निकालना है मुझे, ठीक है, तो मुझे आई माइनस वन तक का आंसर पता होना चाहिए। तो यानी कि टी ऑफ आई माइनस वन तक का आंसर पता होना चाहिए। और टाइम, अगर अभी टाइम की वैल्यू अगर टी है तो इससे जस्ट पहले वाले का टाइम माइनस वन होगा वैल्यू, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गया होगा। सिमिलरली एक्सक्लूड जो है, एक्सक्लूड में क्या होगा, ये चीज़ हम ऐड करेंगे ही नहीं ना, एक्सक्लूड में ये चीज़ तो ऐड ही नहीं करेंगे, तो ये छोड़ दो, इसके लिए ज़ीरो डाल दो, प्लस टी ऑफ, देखो अभी क्या किया मैंने, करंट आई को यहाँ इंक्लूड किया है ना। और अगर करंट आई को मैंने एक्सक्लूड कर दिया तो जो भाई पहले से आंसर चलता आ रहा है उसी को ले लेना, ठीक है, पहले से जो आंसर चलता आ रहा है, ठीक है, वही ले लिया करंट टाइम का आंसर, ठीक है, करंट टाइम का आंसर वही ले लिया जो पहले से चलता आ रहा है आई माइनस वन तक के लिए, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्लूड में हमेशा ऐसे ही करते थे, आपको नैपसैक भी याद होगा, ऐसे ही करते थे हम लोग, है ना। तो अब याद करो, अब हमें क्या करना है, टी ऑफ आई निकालना ना। तो टी ऑफ आई क्या होगा, मैक्स ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सारे रोज़ और कॉलम्स भर दिए, ठीक है, सारे रोज़ और कॉलम भर दिए। अब एक ज़रूरी चीज़, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो समझो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन कभी भी आपसे ये नहीं बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो टाइम इज इक्वल टू एग्जैक्टली एन पर, ये थोड़ी बोल रहा है ना। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने में कभी ये नहीं बोला कि टाइम इज इक्वल टू एग्जैक्टली एन पर क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकालो, वो नहीं बोल रहा है। ये आपसे पूछता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो
ठीक है। ओवरऑल एट एनी टाइम, आपको जब भी, आप तो बहुत सारे फूड डिश कर रहे हो ना, बहुत सारे डिशेस हैं, तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले आप मुझे वो रिटर्न कर दो। ऐसा नहीं है कि टाइम इज इक्वल टू एन जब कंप्लीट हो जाए तभी मुझे आंसर चाहिए मैक्सिमम। टाइम इज इक्वल टू एन पे क्या मैक्सिमम था वो नहीं चाहिए। ओवरऑल टाइम ले 1 से लेकर एन तक आपने जितने भी फूड डिश किए है ना, और मल्टीप्लाई किया सेटिस्फैक्शन इनटू टाइम को, उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू मुझे वो चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं ये रिटर्न नहीं कर सकता कि हाँ भाई लास्ट वाला सेल का आंसर रिटर्न कर दो, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कि आप एनएथ एग्जैक्टली एनएथ टाइम का मुझे चाहिए, वही मैक्सिमम एनएथ टाइम का नहीं चाहिए एग्जैक्टली, ये थोड़ी बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ओवरऑल जब भी मैक्सिमम मिले वही मुझे चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर आई तक पूरा का पूरा, यानी कि n-1 तक का पूरा। ठीक है, तो t ऑफ n-1 मतलब, और टाइम क्या है, टाइम क्या है, टाइम पूरा टाइम देखेंगे कि 0th टाइम पे क्या हुआ, t ऑफ n-1, फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, सेकंड टाइम पे क्या हुआ, nth टाइम तक के में क्या हुआ। ठीक है, और उन सब में जो मैक्सिमम होगा मुझे वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो याद करो जनरली क्या होता था, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये आपने किया होगा इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला, Ti-1j, Ti-1j-1, ये आपने ऑलरेडी आपने सीख रखा होगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी यही थी जो आई थिंक काफ़ी वीडियोज़ में नहीं बताया है, कि क्यों हमने ये लास्ट वाला, याद करो ना, जब डीपी सॉल्व करते थे तो क्या रिटर्न कर देते थे, याद है, लास्ट में रिटर्न कर देते थे t ऑफ m-1 और n-1, या तो t ऑफ m और n रिटर्न कर देते थे ना, t ऑफ mn। बट यहाँ पर वो नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि आपको एग्जैक्टली nth टाइम में क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपके पूरे ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही मुझे चाहिए। और आप उसमें किसी डिश को स्किप भी कर सकते हो, है ना, और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है, बट ओवरऑल में जो मैक्सिमम वैल्यू वो रिटर्न करनी है। तो मतलब लास्ट वाला जो रो है यानी कि t ऑफ n-1, इसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा आंसर होगा। और लास्ट ही रो क्यों ले रहे हैं, लास्ट रो के मतलब क्या हुआ, 3 है ना, इसका मतलब 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 0 से लेकर n-1 तक सारे एलिमेंट्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा अरे दे रखा है ना इनपुट में, थोड़ी ना आधा का मैं निकालूंगा आंसर, है ना। लास्ट वाले यानी कि Tn-1, और यहाँ पर क्या पुट करना है, टाइम कि 0 टाइम पे क्या था, नहीं टाइम तो 1 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम में क्या था, 2 टाइम में क्या था, 3 टाइम में क्या था, 4 टाइम में क्या था, है ना, उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो करना है। तो यानी कि लास्ट में मुझे क्या चलाना होगा, बस एक सिंपल सा फोर लूप चलाना होगा, इंट टाइम इज इक्वल टू 1 से लेकर टाइम लेस देन इक्वल टू n तक, टाइम प्लस प्लस। ठीक है, मेरा जो आंसर होगा उसमें मान लेते हैं मैंने डाल दिया अभी 0 डाल दिया। ठीक है, मैं अपडेट करता चलूँगा, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, और जो मेरा अरे था डी पी ऑफ n-1 लास्ट रो में, और अभी कौन सा टाइम चल रहा है, टाइम वेरिएबल, जो मैक्सिमम मिल जाए वही मेरा आंसर होगा, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा आंसर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि काफ़ी कम वीडियोज़ में मैंने देखा कि एक्सप्लेन किया है, ये चीज़ ज़रूरी है कि क्यों ये फॉर लूप आपको अलग से चलाना पड़ा। ठीक है, तो देखा है तो बहुत बेसिक सा डीपी था, मुझे हार्ड नहीं लगा ये, अगर आपने बेसिक डीपी कर रखा है तो आपको ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, और एक और भी तरीका है, ग्रीडी से बन सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो ग्रीडी वाले प्लेलिस्ट में बना के दिखाएंगे फ्यूचर में, बट अभी हम बॉटम अप को चलो कोड कर लेते हैं लीड कोड में। तो चलो बॉटम अप डीपी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि n इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन का साइज़ निकाल लेते हैं, डॉट साइज़। ठीक है, और उसके बाद सिंस हम बॉटम अब डीपी कर रहे हैं तो हम टेबल ले लेते हैं अपना। ठीक है, तो टेबल मैंने क्या लिया, वेक्टर ऑफ इंट, टेबल का नाम डीपी रख देते हैं। ठीक है, और याद करो मैक्सिमम वैल्यू 500 दे रखी, तो मैंने 501 ले लिया है। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट 501, अभी इनिशियली सबको इंट मिन से इनिशियलाइज कर दो। हाँ, मैंने माइनस इन्फिनिटी करना चाहिए था, मैंने गलती से इन्फिनिटी लिख दिया था, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने इंट मिन रखा है सबका वैल्यू अभी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग ले लेते हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए सम की वैल्यू। ठीक है, लॉन्ग ले लिया, अब आगे आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि टी ऑफ आई कॉमा जे पहले डिफाइन कर लेता हूँ मैं हमेशा, तो मेरे लिए आसानी होती है। टी ऑफ आई जे का मतलब क्या वो समझो, मैक्स वैल्यू टिल 0 से लेकर आई तक फूड जो भी डिश कर रहे हैं हम, कुक कर रहे हैं, एंड टाइम इज़
जे करेंटली, ठीक है, ये इतना टाइम तक, ठीक है। और एक और चीज़ क्या था, एट टाइम ज़ीरो, ठीक है, वी हैव नो वैल्यू, ठीक है, डैट इज़ ज़ीरो वैल्यू, है ना, क्योंकि कुकिंग हैज़ नॉट येट स्टार्टेड। कुकिंग या जो भी कर रहा है वो बंदा, ठीक है, वो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, टाइम ज़ीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 501, आई प्लस प्लस टी ऑफ, पहला कॉलम को भाई ज़ीरो डाल दो, पहला कॉलम ज़ीरो होगा क्योंकि कॉलम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम ज़ीरो पे सारे वैल्यू ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब देखो कुकिंग स्टार्टेड एट टाइम इज इक्वल टू 1, है ना, एंड लेट्स स्टार्ट विथ ज़ीरोथ फूड, क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है अपने अरे को, है ना, दैट इज़ टी ऑफ ज़ीरो कॉमा 1, ठीक है, टाइम 1 है और ज़ीरोथ फूड है मेरा, ठीक है, दैट इज़ टी ऑफ ज़ीरो कॉमा 1 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ज़ीरो इंटू टाइम, टाइम क्या है भाई, टाइम 1 है, तो इतना ही रहने दो, है ना, इंटू 1 तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब अपना फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, फॉर इंट टाइम इज इक्वल टू 1, टाइम कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, टाइम प्लस प्लस, ठीक है। अब फिर वही कहानी, लॉन्ग लॉन्ग इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंक्लूड में याद करो मैंने क्या बताया, सेटिस्फैक्शन ऑफ आई इनटू जो करंट टाइम हो रखा है प्लस रिकर्सिवली कॉल मार दो, तो रिकर्सिवली कॉल करने के लिए टी टाइम आई माइनस वन, टाइम माइनस वन, ये पुराना कोड है और नैपसैक वाला में आपने सीखा होगा ये। लॉन्ग लॉन्ग एक्सक्लूड अगर करना है तो सेटिस्फैक्शन ऑफ आई इंटू टाइम नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पर उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि हमें एक्सक्लूड किया ही नहीं, तो वो हटा दो और पिछला जो वैल्यू था उसको भी करंट टाइम में ही डाल दो, ठीक है, और टी ऑफ आई को अपडेट कर दो, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, इंक्लूड से या फिर एक्सक्लूड से, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। यहाँ तो क्लियर हो गया। याद करो नॉर्मल नैप्स डीपी प्रॉब्लम में क्या करते थे, टी ऑफ लास्ट वैल्यू जो रिटर्न होती थी वो रिटर्न कर देते हैं, टी ऑफ एन कॉमा एन यहाँ रिटर्न कर देते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रहेगा वो समझो, ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ वो समझा, सिंस द क्वेश्चन डजन आस्क दी मैक्सिमम वैल्यू एट टाइम इज इक्वल टू एन, ये थोड़ी पूछ रहा है, बट जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट आस्क फॉर दी मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल एट एनी टाइम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए वो स्टोर करके रख लो। सो वी चेक फॉर द वैल्यूज़ फॉर ऑल टाइम फॉर ज़ीरो से लेकर n माइनस वन फूड, है ना, डैट इज लास्ट रो डिपिक्ट्स ज़ीरो टू लेकर n माइनस वन, है ना, दैट इज़ टी ऑफ n माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है, तो भाई चलो अपना निकाल लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू ज़ीरो, फॉर एंट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, टाइम इज लेस देन इक्वल टू n, टाइम प्लस प्लस, टाइम ज़ीरो से स्टार्ट करो या वन से स्टार्ट कर दो, बात एक ही है, ठीक है, ज़ीरो से भी करोगे तो मैक्सिमम वो उसकी वैल्यू ज़ीरो रखी है हमने, आपको याद होगा कॉलम ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो थी, तो टाइम ज़ीरो से करो या तो वन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड डी पी है ना हमारा वेरिएबल, हाँ, डी पी ऑफ एन माइनस वन और ये टाइम, ठीक है, लास्ट में आंसर में हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। आई थिंक हमने डीपी का नाम यहाँ पर चेंज नहीं किया, टी का नाम डीपी होना चाहिए, डीपी इधर भी डीपी होना चाहिए था ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, डीपी यहाँ पर भी डीपी होगा, इधर डीपी कर रखा है, ठीक है। और हाँ, हमने सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ करी नहीं, हमने सॉर्ट कर लेना चाहिए था ना, ये सॉर्ट तो करना भूल गया था, ये सॉर्ट कर लिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड देन फिर हम इसको सबमिट करके देख लेंगे। डी पी ऑफ आई यहाँ पर टाइम होगा, नाउ लेट्स ट्राई टू सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, फिर इसको सबमिट करते हैं। नाउ सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग बॉटम अप अप्रोच ऑल्सो। कोई भी डाउट होती है प्लीज़ रेज इन द कॉमेंट सेक्शन,
और ये सिंपल डीपी, अगर आप डीपी का बेसिक्स जानते हो ना, नैपसैक, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दिस पार्ट ओनली, है ना, बॉटम अप में। खैर रिकर्शन और मेमोराइजेशन तो है ही सबसे आसान, वो काफ़ी ईजिली बन भी गया था। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।